मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। सीरत मुस्तफ़ा के पहलू को देखते चलिए और नबी दो जहां के तीसरे खलीफा जिन्हें उस्मान ज़ुन्नूरैन कहते हैं, या ऐसे खुश नसीब हैं जिनके निकाह में नबी दो जहां की दो शहजादियां एक के बाद दीगरे आई हैं और ऐसी आई हैं कि आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। दो नूर वाले इतने अल्लाह के महबूब के बंदे हैं कि तारीख ये कहती है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली मुर्तजा और उसके बाद में हजरत ज़ैद बिन हारिस के इस्लाम कबूल करने के बाद में चौथे नंबर पर जिसने इस्लाम का कलमा पढ़ा उसका नाम उस्मान ज़ुन्नूरैन है। ये बड़े खुशनसीब नबी दो जहां के सहाबी हैं जो मर्दों में चौथे नंबर पर नबी दो जहां का नूरानी कलमा पढ़ा है। और कलमा पढ़ने की तबलीग का हाल ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी पाक की गुलामी में आते हैं और गुलामी मुस्तफ़ा में आने के बाद में दीन की तबलीग को करते हैं, तो आपके तबलीग की बदौलत हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन नबी पाक का नूरानी कलमा पढ़ते हैं। और जब कलमे मुस्तफ़ा को आपने पढ़ा तो इतना माल आपके पास था, इतनी दौलत आपके पास थी कि राहे खुदा में और इसके मुस्तफ़ा में बगैर रोक टोक सारे माल को खर्च किया करते थे। एक दिन का माजरा है, नबी दो जहां की बारगाह में गरीब सहाबी पहुंचे और पहुंचने के बाद में आकाए दो जहां से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में एक बेटी है जो जवान हो चुकी है, आका उसकी शादी का इंतजाम हमें करना है, मगर ए नबी दो जहां शादी का खर्च मेरे पास नहीं है। नबी दो जहां ने इरशाद फरमाया, जाओ उस्मान के पास जाओ। जब उस्मान गनी के घर आपने अपने सहाबी को भेजा, सहाबी वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद में क्या देखा कि उस्मान ज़ुन्नूरैन अपने खादिम को इस बात पर डांट रहे हैं, अरे खादिम तूने रात में चिराग की बत्ती को लंबी कर दी थी जिसकी वजह से चिराग के अंदर तेल ज्यादा जल रहा था, अगर तू कम करता तो चिराग की बचत, चिराग के तेल की बचत होती। ये कह करके डांट ही रहे थे। खादिम नबी दो जहां का सहाबी जब इस हाल को देखता है उल्टे कदम आ गया कि जो अपने खादिम को इस तरह डांट रहा हो चिराग के बत्ती को लंबी करने पर वो मेरी क्या मदद कर सकता है। चुनांचे फिर आकाए दो जहां की बारगाह में पहुंचे। हम सबके आका इरशाद फरमाते हैं, जाओ उस्मान के पास पहुंचो। तो आज फिर दूसरे दिन गए हैं तो आज आप खादिमा को डांट रहे हैं, ए खादिमा तूने दाल के अंदर नमक बहुत ज्यादा डाल दी है, अगर नमक की बचत कर लेती तो बड़ा बेहतर होता। इस बात को देख करके आप दोबारा फिर वापस आ जाया करते हैं और आकाए कायनात की बारगाह में अरीजा रखते हैं। हम सबके नबी ने कहा, जाओ उस्मान के पास आओ। तीसरी मर्तबा आए तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने आपके आते हुए हाल को देखा और देख करके कहा, भाई क्यों आए हो? बोलते मैं आया नहीं बल्कि भेजा गया हूँ। किसने भेजा है? अनीसे बेकसा ने भेजा है, चारे साजे दर्दमंदा ने भेजा है, तैबा के वाली ने भेजा है, काबे के बदरुद्दुजा ने भेजा है, शहरे यारे यरम ने भेजा है। इतना सुनना होता है, हजरत उस्मान खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, आकाए दो जहां ने किस वजह से भेजा है? अर्ज करते हैं, मेरे आका ने इस गरज से भेजा है कि मेरे घर शादी है, जवान बच्ची है, शादी का इंतजाम नहीं है। तो उम्र हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन नबी पाक के सहाबी के हाथ को पकड़ते हैं और हुजरे के अंदर ले जाते हैं जहां सारा माल रखा रहता है। उसके दरवाजे को आपने खोल दिया और खोलने के बाद में कहा, जो चाहो लो और जो चाहो छोड़ जाओ। उन्होंने कहा, ए उस्मान ज़ुन्नूरैन, पहले दो मर्तबा में आया था, एक मर्तबा आप खादिम को डांट रहे हैं कि चिराग की बत्ती को उसने लंबी कर दी है, दूसरी मर्तबा आप खादिमा को डांट रहे हैं कि नमक की कंकरी दाल में ज्यादा डाल दी है, लेकिन आज तो पूरा माल आप मुझको देते ही जा रहे हैं। कहा, देखिए चिराग की बत्ती लंबी करने पर इस वजह से डांट रहा था कि अगर तेल के कतरे बचते तो उस कतरे को मैं राहे हक में कुर्बान करता। ये जज्बे शौक मेरा है और नमक की
कंकरी अगर बसती तो उस नमक की कंकरी को किसी अल्लाह के मखलूक की मदद करता। ये मेरा जज्बे शौक है, इस वजह से मैं डांट रहा हूँ। और आज मैंने अपने खजाने को इस वजह से खोल दिया हूँ क्योंकि मैं भी नबी का हूँ और ये मेरा माल भी नबी ये दो जहां का है। तो जब नबी ये दो जहां ने भेजा है तो जो चाहो रखो और जो चाहो ले लो। ये नबी ये दो जहां के प्यारे सहाबियों की कैफियत है कि आकाए दो जहां अनीसे बेकसा चारे साजे दर्दमंदा की मोहब्बत और प्यार में अपने माल को फिदा करते हुए जा रहे हैं।